पेश है और मैं शहबाज अकमल की सिस्टर हूँ, जिसको कुछ दिन पहले सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। जिस वजह से उसको ये सजा सुनाई गई है, उसको दूर दूर तक उससे कोई वास्ता नहीं है। ना हमारे भाई का इस प्रॉपर्टी से वास्ता है कोई, ना हमारा इस जगह से कोई वास्ता है। हम लोग 5 साल से इस सब वजह से जलील हो रहे हैं। ना हमारा इससे कोई वास्ता, ना हमारा लेना देना। जगह जगह धक्के खा रहे हैं, कोर्ट के, कचहरियों के, जेल में मेरा भाई टॉर्चर होता रहा है 5 साल। लेकिन हमने फिर भी अदालत से इंसाफ की उम्मीद रखी कि हमें एक दिन इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमें इंसाफ मिलने की बजाय हमें उल्टा से मेरे भाई को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। हम लोगों ने अपनी सफाई बहुत दफा पेश करने की कोशिश की, मीडिया के जरिए भी, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। तब हमने उनके घर वालों से भी राब्ता करने की कोशिश की, आलम शेर के बुरसा से, कि वो हमारी कम से कम बात तो सुने, जो सच है वो तो सुने। लेकिन उन तक भी हमारी रसाई न हो सकी। हम बहुत मजबूर हैं। हमारे भाई कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है। जो असल कातिल है वो बाहर आजाद फिर रहे हैं। वो पहले भी सुकून में थे और अब भी सुकून में है। हमें किस चीज की सजा दी जा रही है? हम 5 बहनें हैं, हमारे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरी बेवा माँ और हम 5 बहनें 5 सालों से धक्के खा रहे हैं हर जगह। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमें जो उनका आलम शेर का कत्ल हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है, क्योंकि वो भी किसी का बेटा था, किसी का बाप था। हमें इस चीज़ से हम नहीं कहते कभी भी बहुत अच्छा हुआ, नहीं, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। और जो अब बुरा हो रहा है हमारे साथ वो उससे भी ज़्यादा बुरा है कि नाजायज़ बच्चे को 5 साल से जो है ना वो सजाए मौत सुना दी। ये इस तरह अगर ये निज़ाम चलता रहा तो मेरा ख्याल है जो न्यू जनरेशन है वो तो इस तरह वो बिल्कुल बागी हो जाएंगे। तो हमें तो यही है कि हम चाहते हैं कि वो हमसे मिले, एक दफ़ा मिले, ताकि हकीकत हम बयान करें। फुटेज हमारे पास है, हमारे पास सबूत है कि हमारा बच्चा उस वक़्त उस जगह पे मौजूद ही नहीं था। और ये आलम शेर मरने वाला, इसने जब दीवार की वो फलांगी है तो इसने खुद उन बच्चों को डंडे मार के बाहर निकाला और अंदर से कुंडी लगाई। और जब ये बच्चे बाहर आ गए हैं तो वो आलम शेर जब गया है उस आगे, तो उन्होंने अंदर से जो है ना वो गोली चली। वल्लाह आलम, ये हमें नहीं पता कि किसने गोली चलाई है, लेकिन हमारे बच्चे का इसमें 1% भी जो है ना वो गुनाह नहीं है। खुदारा हम ये कहते हैं कि इंसाफ किया जाए, इंसाफ, बाकी मौत जिंदगी उस रब के हाथ में है। अगर हम तो यही चाहते हैं कि वो हमसे मिले। हमने कई बार उनके घर जाने की कोशिश की, लेकिन हमें किसी से मिलने नहीं दिया गया, ताकि हम हकीकत से पर्दा तो उठा सके। हम तो यही उनसे इल्तिजा है हमारी कि खुदा के नाम पे जो है ना हमारे बच्चे को बख्श दें। हम माफ़ी मांगने को भी तैयार है, जिस तरह उनके दिल को सुकून मिलता है। अब ये देखें कि जो चला गया इस दुनिया से उसने वापस तो नहीं आना है, और हम लोग सब लोगों ने वहीं जाना है, अल्लाह के पास ही जाना है, किसी ने यहाँ नहीं बैठे रहना। लेकिन कम से कम ये है कि उसको तो सुकून मिले मरने वाले को कि इन्होंने असल कातिल को सजा दिलवाई है, ना कि बेगुनाह इंसान को। वो जब जेल गया था उस वक्त उसकी एज थी 20 साल। अब वो 25-26 साल का हो गया तो उसका क्या करियर रह गया है? उसका तो करियर सारा तबाह हो जाएगा। तो हम सिर्फ यही इल्तिजा करते कि खुदा के लिए जो है ना हमारे हाल पे रहम किया जाए और हमें एक दफा मिलने का मौका दे, ताकि हम अपना उनको सब कुछ दिखा सके। जो हमारे पास सबूत है उनको भी लोग गलत गाइड कर रहे हैं, और वो हमें नहीं पता कि क्यों वो लोगों के पीछे लगे हुए। देखो, हर इंसान के अंदर एक ज़मीर है, आखिर ज़मीर की आवाज़ है। हम हल्फन कुरानन कहते हैं कि हमारे बच्चे दोनों बेगुनाह हैं। एक को 7 साल सजा सुना दी और एक को सजाए मौत। ये कहाँ का इंसाफ है कि जो ना हमने गुनाह किया ही नहीं और ना करते हुए गुनाह की सजा जो है ना वो भुगत रहा है 5 साल से, और आखिर में क्या रिजल्ट निकला कि उसको सजाए मौत सुना दी। और असला सारा कुछ जो है ना उन्होंने डाला हुआ बिल्कुल बेबुनियाद है। वो जो बंदे आए थे उनके पास था, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने जब देखा ही नहीं। हम तो सिर्फ अपने बच्चे का जानते कि हमारा बच्चा बेगुनाह है। खुदा रहा, बस यही हमारी आवाज़ है कि उन तक हमारी रसाई कराई जाए और हमारे बच्चे को जो है ना बेगुनाह
यानी कि गुनाहगार भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो सजा काट रहा है। कि हजूम खड़ा हुआ था, उसी हजूम में मेरा भाई था। उन्होंने रैंडमली वहां पे जितने लोग थे सबको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने। उसने ही मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया, थाने ले जाकर उन्होंने उसका नाम पूछा जो भी था और उसको मेन एक्यूज्ड उसको बना दिया। बाद में जब उनको पता चला कि ये नहीं है, लेकिन उनकी एफआईआर तो कर चुकी थी, वो अपनी एफआईआर को मजबूत करने के लिए दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी का इशू राना अफजल से है, जो भी है ये उसका भतीजा है, तो इसी पे ही सब कुछ डाल दो।